तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं ईडलवेस निफ्टी बैंक ईटीएफ का। दोस्तों ये ईटीएफ जल्द ही आपको ओपन होते देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितने पैसे की नीड होने वाली है। इसके साथ ही ये इंडेक्स किस बेंचमार्क को फॉलो करेगा, अगर आप इस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते तो आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं, इस ईटीएफ के फंड मैनेजर्स कौन रहने वाले, ये ईटीएफ किन कंपनियों के अंदर पैसा डालेगा, इन सभी बातों के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस ईटीएफ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। इस ईटीएफ के बारे में डिटेल में जानने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेंगे जिसका नाम है मनी मिंट आइडिया। तो आपको गूगल में आना, देन मनी मिंट आइडिया यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। जैसे आप मनी मिंट यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये देखिए मनी मिंट आइडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू एनएफओ फंड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू एनएफओ फंड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे आपको ये मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश आपको यहाँ नहीं मिल पाता है तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस टेबल के अंदर सभी एनएफओ के बारे में यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं, नहीं तो अगर यहाँ पे आपको मिल जाता तो यहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिलता तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इस ईटीएफ से रिलेटेड सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको टाइप ऑफ स्कीम के बारे में बताया जाता है। तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये एक्सचेंज को यहाँ पे फॉलो करेगी, देन उसी के हिसाब से आपको रिटर्न्स प्रोवाइड कराएगी। यहाँ पे अगर इसके रेप्लिकेशंस की बात करें तो ये ट्रैक करेगा यहाँ पे निफ्टी बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स को, और इसका जो बेंचमार्क रहने वाला है वो निफ्टी बैंक टीआरआई रहने वाला है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलने वाले। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आपको यहाँ से बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ये किस टाइप का एनएफओ है और किस इंडेक्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। यहाँ पे देखिए हमें उन बैंक के बारे में बताया जाता है जिन बैंक के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। इस फंड की सबसे ज्यादा इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो एचडीएफसी बैंक के अंदर रहने वाली 28% रहेगी। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट का इसके अंदर स्टेक सबसे ज्यादा रहने वाला है। उसके बाद कोटक महिंद्रा आ जाता है। ये कुछ टॉप के प्राइवेट बैंक है जिनके अंदर ये ईटीएफ इन्वेस्ट करने वाला है। यहाँ पे एक सरकारी बैंक भी आ जाता है एसबीआई, जिसके अंदर अराउंड मोटा मोटी 10% के समथिंग का स्टेक रहने वाला है। जितने भी बैंक के अंदर ये एनएफओ इन्वेस्ट करेगा उन सभी बैंक की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके आप सभी बैंक के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। यहाँ पे हमें इस ईटीएफ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि इस स्कीम का नाम क्या रहने वाला है। तो ईडलवेस निफ्टी बैंक ईटीएफ इसका नाम रहने वाला है। स्कीम टाइप की बात करें तो ये एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये ओपन होते आपको देखने को मिलेगी 3 सितंबर को, और ये काफी जल्दी यहाँ पे क्लोज भी हो जाएगी। अराउंड ये 3 से 4 दिन ओपन रहने वाली है। 6 सितंबर को इसकी क्लोजिंग होने वाली है। आप अगर इस ईटीएफ के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको जो अलॉटमेंट मिलेगी वो 12 सितंबर को आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे कैटेगरी की बात करें तो ये एक एक्सचेंज ट्रेड फंड है जिसे हम ईटीएफ बोलते हैं। तो ये एक्सचेंज के हिसाब से आपको रिटर्न प्रोवाइड कराएगा। कम से कम यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 5000 से स्टार्ट हो जाएगी। लॉकिंग पीरियड इसके अंदर कुछ भी नहीं है। रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क रहने वाला है। स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो ये फॉलो करेगा निफ्टी बैंक टीआरआई को, देन उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे हमें एनएफओ की अदर डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जैसे इनका एग्जिट लोड की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, एंट्री लोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी कितनी रहने वाली है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रहने वाली है, और मिनिमम एसआईपी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमें इस ईटीएफ के एसेट एलोकेशन एरिया के बारे में बताया जाता है। तो ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो सिक्योरिटी कवर करेगी निफ्टी बैंक, इन्हीं के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। 95% तक यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और मैक्सिमम यहाँ पे 100% तक इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि मनी मार्केट के अंदर उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज नजर आती है तो 0% से लेके 5% तक वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे हमें फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है। तो मिस्टर भावेश जैन जी है जो इस फंड को हैंडल करेंगे। उनकी यहाँ पे आप डिग्री वगैरह देख सकते हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है वो देख सकते हैं, और कहाँ पे वो काम कर चुके हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमें निफ्टी बैंक ईटीएफ के इंडेक्स रिटर्न्स के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे तो 3 महीने के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो माइनस में चल रहा है। 6 महीने के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 7% से ज्यादा के रिटर्न, 1 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 17% से ज्यादा के रिटर्न, 5 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 14% के रिटर्न, देन अगर आप इसकी पूरी जर्नी देखेंगे तो 18.5% से ज्यादा हमें रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम इस फंड के अंदर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 5 साल के लिए जाएंगे तो उतना पैसा हमारा
हमारा नहीं बनेगा। बट अगर हमें लॉन्ग टाइम या बड़ा पैसा बनाना है तो हमें लॉन्ग टाइम वाली गेम खेलनी पड़ेगी। तो जो हमारा टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 5 साल से लेकर 10 साल का होना चाहिए, तभी मेरे हिसाब से आपको इस इंडेक्स के साथ जाना चाहिए, नहीं तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई चल रही है और हो सकता है कुछ टाइम बाद मार्केट के अंदर आपको करेक्शन भी आते देखने को मिल जाए। देन उस टाइम में आप क्या करेंगे, आप मारेंगे यहाँ पे एग्जिट। तो जब आप एग्जिट मारेंगे जो आपके रिटर्न रहेंगे वो नेगेटिव में चले जाएंगे। फिर आप सबको बोलेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट खराब है, यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलते, यहाँ पे नेगेटिव में रिटर्न आ जाता है। तो अगर आप सही तरीके से आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन उस हिसाब से आपका जब टाइम ड्यूरेशन व्यू यहाँ पे आप बनाएंगे तो आपको अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। देन जो आपकी कैपिटल है वो भी यहाँ पे ग्रो करेगी। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी रिस्क को एक बार जरूर से एनालाइज कर ले। देन आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इडलवेस, निफ्टी बैंक, ETF के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आती तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।